दोस्तों नमस्कार। आज हम पेटेंट एक्ट 1970 की एक बहुत ही छोटी लेकिन अत्यंत गहरी धारा पर चर्चा करने जा रहे हैं, धारा 3A। ये धारा कहती है कि एन इन्वेंशन विच इज़ फ्रिवलेस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्री टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉज इज़ नॉट एन इन्वेंशन। जरा रुक कर सोचते हैं कि क्या हर आइडिया, हर क्लेम, हर इनोवेशन वास्तव में इन्वेंटिव होता है? बिल्कुल नहीं। धारा 3A दो महत्वपूर्ण स्तरों पर काम करती है। पहला फ्रिवलेस इन्वेंशंस और दूसरा क्लेम्स कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉज। तो ये केवल टेक्निकल फिल्टर नहीं है, ये पेटेंट सिस्टम की बौद्धिक ईमानदारी की रक्षा करता है। पेटेंट सिस्टम एक संसाधन है, इसमें समय लगता है, विशेषज्ञता लगती है और पब्लिक रिसोर्सेज भी लगते हैं। इसलिए जो क्लेम्स शुरुआत से ही निरर्थक या असंभव हैं, उन्हें प्रारंभ में ही बाहर करना आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि फ्रिवलेस का मतलब क्या है? दोस्तों, फ्रिवलेस का अर्थ केवल हास्यास्पद नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा क्लेम जिसमें कोई वास्तविक टेक्निकल सब्सटेंस ही ना हो या जो सीरियसली एग्जामिनेशन के योग्य ही ना हो। जैसे मान लीजिए कि एक क्रिस्टल पिरामिड जो सिर के पास रखने से इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, या एक ऐसा ब्रेसलेट जो यूनिवर्सल एनर्जी बैलेंस करके सभी रोगों को ठीक कर देता है। दोस्तों, ये दावे वेग हैं और अनटेस्टेबल भी हैं और साइंटिफिक आधार से रहित हैं ये, इसलिए ये फ्रिवलेस माने जाएंगे। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं जो कहता है ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉज। यहाँ ऑब्वियसली शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऐसा दावा जिसे समझने के लिए गहरे एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता ही ना हो, बल्कि एस्टेब्लिश्ड साइंस ही पर्याप्त हो। उदाहरण के तौर पर परपेचुअल मोशन मशीन, ये ऐसी मशीन है, ये मशीन जेनरेटिंग एनर्जी विदाउट एनी इनपुट। तो ये लॉ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है, इसलिए ऐसा क्लेम सीधे धारा 3A में आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं कि हवा से सोना बना देना, एयर से गोल्ड। ए डिवाइस कन्वर्टिंग एयर इनटू गोल्ड एट रूम टेम्परेचर विदाउट न्यूक्लियर रिएक्शन। दोस्तों, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के विरुद्ध है, तो ये भी पेटेंट योग्य नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो जब तक एक्सेप्टेड फिजिक्स इसे असंभव बताती है, ये भी धारा 3A में आएगा। अब कई बार एप्लीकेंट्स अपने क्लेम्स को कॉम्प्लेक्स टेक्निकल भाषा में लिखते हैं, लेकिन पेटेंट लॉ शब्दों को नहीं देखता, ये सब्सटेंस को देखता है। अगर मूल सिद्धांत ही नेचुरल लॉज के विरुद्ध हैं, तो फैंसी वर्डिंग उसे बचा नहीं सकती। क्या ये धारा 3A इनोवेशन को रोकती है? महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या धारा 3A इनोवेशन को रोकती है? बिल्कुल नहीं। सच्चा आविष्कार कभी नेचुरल लॉज को तोड़ता नहीं है, बल्कि वह उन्हें बेहतर समझता है। उदाहरण के तौर पर एरोप्लेन ने ग्रेविटी को नहीं तोड़ा, उसने एरोडायनेमिक्स को समझा। एक और प्रश्न है कि अगर कोई वास्तव में नई साइंटिफिक थ्योरी खोज ले जो पुराने नियमों को बदल दे, तब क्या होगा? तो दोस्तों, वो एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होगा। लेकिन पेटेंट का प्रश्न तो तब भी उठेगा, उसके टेक्निकल एप्लीकेशन पर सवाल आएगा, ना कि नेचुरल लॉ को बदलने के दावे पर सवाल होगा। तो धारा 3A एग्जामिनर को ये नहीं कहती कि वह हर साइंटिफिक डिबेट का निर्णय खुद करे, बल्कि यह कहती है कि जहां क्लेम स्पष्ट रूप से असंभव हैं, वहां सिस्टम अपना समय व्यर्थ न गंवाए। तो सबसे महत्वपूर्ण संदेश 3A का क्या है, क्या सिखाती है हमें? कि हर कल्पना, दोस्तों 3A हमें सिखाती है कि हर कल्पना इन्वेंशन नहीं होती और हर नई दिखने वाली वस्तु नई नहीं होती, और असंभव को संभव कह देना इनोवेशन नहीं होता। तो पेटेंट लॉ जिज्ञासा का विरोधी नहीं है, लेकिन वह भ्रम का संरक्षक भी नहीं है। तो जहाँ क्लेम विज्ञान की जड़ को काटता है, वहाँ पेटेंट प्रणाली उसे संरक्षण नहीं देती। इसी विचार के साथ मैं धारा 3A के इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान में हम फिर से मिलेंगे और देखेंगे धारा 3B। धन्यवाद।